डालूं। मेरा चैनल सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए ही है एंड इसके अंदर दिखाई गई कोई भी चीज मैं नहीं चाहता कि आप सभी इमिटेट करें। सो मेक श्योर टू नो दैट डार्क वेब एक बहुत ज्यादा खतरनाक जगह है एंड हम इससे जितना दूर रहे वही हमारे लिए सही रहेगा। एंड मैं चाहता हूँ कि मैं सारा ओल्ड कंटेंट वापस से इस चैनल पे लाऊं एंड इस चैनल की ऑडियंस को बढ़ाऊं। सो हेल्प मी डू दैट, शेयर दिस चैनल विद ऑल योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। एंड इसी के साथ हम आज की डार्क वेब की स्टोरी शुरू करते हैं, जो कि है क्रिसमस डार्क वेब स्टोरी। सो जो आज की स्टोरी में तुम सभी को बताने वाला हूँ उसका ज्यादा कॉन्टेक्स्ट मेरे पास नहीं है, बट सीधा डायरेक्ट स्ट्रेट टू द पॉइंट एक साथ वर्ड टू वर्ड चीजें हैं जो कि स्टोरी में बता रखी है एंड दे आर वेरी लाइक स्पाइन चिलिंग आई वुड से। आई मीन मैंने ऐसी चीज बहुत टाइम बाद इंटरनेट के अंदर देखी है एंड ये पिछले क्रिसमस की है, लाइक एक्चुअल इंसिडेंट है लास्ट क्रिसमस का ये, एंड इसे सुन के मैं बहुत ज्यादा हैरान हो गया। सो बेसिकली दिस इज अबाउट अ गर्ल जिसका नाम था एमिली। एमिली यूएस की है एंड उसके बारे में इतनी ज्यादा लाइक बातचीत हुई थी डार्क वेब में जब ये चीज आउट हुई थी। बेसिकली एमिली ने 2022 में अपनी फैमिली के साथ क्रिसमस बिताया था एंड उसको अपने वर्क प्लेस से बहुत सारी मेल्स आती थी एंड कुछ ना कुछ स्पैम में लीड कर जाती थी, तो कुछ चीजें वो देखती नहीं थी। एंड उसके बाद लाइक अराउंड 10:30 PM ऑन क्रिसमस नाइट, मतलब 25th की रात के 10:30 बजे के आसपास पे उसने एक मेल चेक करी एंड उसका रूम थोड़ा लो लाइट में रहता था बिकॉज रात का टाइम था एंड वो अपने लैपटॉप में बैठ के बस सर्फिंग करती थी एंड स्क्रॉलिंग करती थी। तो उसको एक मिस्टीरियस मेल आई जिसके अंदर की जो सब्जेक्ट लाइन थी वो उसको आज तक हॉन्ट करती है। तो टाइटल था द गिफ्ट दैट कीप्स ऑन टेकिंग। ये सब्जेक्ट के साथ उसे एक मेल आई थी एंड वो बहुत ज्यादा कन्विंस हो गई थी एंड उसने क्लिक करने की सोची बिकॉज कोई अननोन सेंडर था एंड उसका जो भी था अकाउंट वो जीमेल से लिंक नहीं था, तो उसके अंदर एक लिंक था एंड आई थिंक उसकी सबसे बड़ी गलती थी उस लिंक को क्लिक करने की। उसने वो लिंक को क्लिक कर दिया एंड उसके बाद जो उसके साथ हुआ वो बहुत ही ज्यादा ट्रॉमेटाइजिंग है आज तक उसके लिए। पूरे साल भर उसकी स्क्रीन में थोड़ी देर फ्लिकरिंग हुई एंड अपने आप टॉर ब्राउजर डाउनलोड हो गया एंड कोई वीपीएन नहीं था एंड सब कुछ लिटरली उसकी स्क्रीन का एकदम बदल गया। ऐसा लग रहा था कि कोई और उसकी स्क्रीन को कंट्रोल कर रहा है। बेसिकली स्क्रीन मिररिंग हो गई या कुछ, पता नहीं उसको क्या दिखा था अपनी स्क्रीन में, बट वो किसी और के डेस्कटॉप में आ गई थी या आई डोंट नो, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। बट उसके बाद जो हुआ उसके साथ वो और भी ज्यादा ट्रॉमेटाइजिंग था उसके लिए। उसे सांता क्लॉज दिखा वेबकैम में ऑन होते हुए उसके वेबकैम के साथ एंड सबसे ज्यादा डरावनी बात क्या थी उसका वेबकैम एकदम बंद था, लाइक टेप लगी हुई थी उस पे एंड यस शी वाज अ लिटिल बिट सिक्योर्ड अबाउट हर प्राइवेसी। सो उसने वो टेप लगा के रखा हुआ था तब भी उसका कैम चल रहा था एंड वो किसी और एंगल से दिख रहा था, मतलब उसके रूम में लिटरली फिट हो रखे थे कैमरास आई गेस एंड ऐसा लग रहा था कि वो उसे अपनी स्क्रीन से ही देख रही है। अब आई डोंट नो हाउ इज दैट पॉसिबल, बट वो सामने से लग रहा था कि उसका कैमरा ऑन है बट उसने अपने कैमरे में टेप लगा रखी थी बिकॉज शी वाज स्मार्ट इनफ। बट उसने एक डम हरकत करी कि उसने उस लिंक पे क्लिक कर दिया, जो कि सबसे बड़ी गलती होती है लोगों की, किसी भी स्पैम मेल में क्लिक करना, जिसकी वजह से बहुत सारी चीजें आप सभी के साथ हो सकती है। आप कुछ ऐसी वेबसाइट्स के अंदर जा सकते हो जहां पर आपको नहीं जाना चाहिए था। सो यही हुआ। उसके बाद उसको एक सांता क्लॉज का शैडोई फिगर दिखा एंड एक बूढ़ा सा आदमी दाढ़ी में विद रेड आइज जो कि ग्लो कर रही थी लिटरली वैसे वहां पर खड़ा हुआ था एक वेबकैम की वीडियो में, फेस टू फेस वीडियो कॉल में। उसको उसके लैपटॉप के स्पीकर से एक आवाज आती है जिसमें बोला जाता है Dirty or nice, Emily? वो थोड़ी सी आवाज मॉडिफाइड होती है एंड उसके अंदर कोई ना कोई फिल्टर लगा होता है जिसकी वजह से ऐसा लगता है कि कोई ज्यादा ही खतरनाक एनोनिमस वाली डीप आवाज में बोल रहा है। वो स्क्रीन में उसकी आंखों के अंदर उसको ऐसे स्टेयर कर रहा होता है जो भी वो डिजिटल सैंटा था। आई एम श्योर वो एक मास्क फिल्टर था एंड उसके पीछे एक डार्क वेब का हैकर छुपा था, बट वी हैव नो क्लू कि वो क्या कर रहा था एमिली के लैपटॉप में एंड वो क्या करना चाहता था उसके साथ। बट आई गेस एमिली एक अट्रैक्टिव लड़की थी जो लाइक इंटरनेट के अंदर ऐसे लाइक अपनी सिक्योरिटी को बहुत हाई रखती थी, बट उससे गलती छोटी सी हो गई जिसकी वजह से उसकी सिक्योरिटी बहुत ही ज्यादा लो हो गई बिकॉज लोगों को जो भी लाइक डार्क वेब के हैं या यूजर्स हैं या हैकर है उनको उसके सोशल मीडियाज का भी एक्सेस मिल गया था जस्ट बाय वन क्लिक। एंड इवन तो वो डार्क वेब में नहीं गई थी बट उसके डिवाइस में क्लोनिंग हो गई या मिररिंग हो गई, आई हैव नो क्लू, बट उसके अंदर डार्क वेब का जो टॉर ब्राउजर था वो इंस्टॉल हो गया। ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ टॉर ब्राउजर होता है जो कि डार्क वेब को एक्सेस करता है, बट ऐसे बहुत सारे ब्राउजर है, बट जो मेन एंड मोस्टली सबसे ज्यादा यूज करा गया डार्क वेब को एक्सेस करने के लिए एक नॉर्मल डार्क वेब के यूजर के थ्रू वो सिर्फ टॉर ब्राउजर है। सो यस, सांता क्लॉज धीरे धीरे उसके सारे सीक्रेट्स बताने लग गया उसको अपनी डरावनी सी आवाज में एंड ऐसे बोलने लग गया उसके बचपन से लेकर आज तक का जो भी उसका सीक्रेट था वो सब। वो बिल्कुल ही लाइक पैनिक करने लग गई एंड लिटरली शी वाज ट्रेम्बलिंग एंड उसका जो कर्सर था माउस को अपने आप अपने हिसाब से मूव करने लग गया एंड उसके सोशल मीडिया अकाउंट्स के पास हैंडल की तरफ जा रहा था वो कर्सर एंड वो कोशिश करी थी अपना माउस कंट्रोल करने की अपने हाथ से, बट
वो नहीं काम करा एंड उसके थ्रू उसकी जितने भी फोटोज थे एंड मैसेजेस थे वो सारे उसके सामने फ्लैश हुए एंड उसके बाद सारी चीजें उसकी एक्सपोज हो गई इंटरनेट के अंदर। अब ऑब्वियस सी बात है कि अगर कोई लड़की अपनी प्राइवेट फोटोज रख रही है अपने मोबाइल या सोशल मीडिया में कहीं ना कहीं सेव्ड में या मे बी इन द ड्राफ्ट्स, वो सारी लीक हो गई तो उसकी जो रिस्पेक्ट होगी, उसकी जो सोसाइटी के अंदर या लोगों के पास ऐसी चीज अगर शेयर हो जाए तो फिर बिल्कुल ही लाइक रिस्पेक्ट खत्म हो जाएगी लोगों की, बिकॉज लोग एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कि वो ऐसी चीजें पोस्ट करेगी ऑनलाइन एंड अपनी बॉडी या कुछ भी एक्सपोज करेगी अपने आप को। सो दैट वाज वन ऑफ द वर्स्ट फेज ऑफ अ लाइफ, क्रिसमस, एंड वो सैंटा क्लॉज का गिफ्ट था उसकी तरफ से जो कि डार्क वेब का था। एंड दिस इज नॉट अ गिफ्ट, दिस इज अ कर्स टू एनी गर्ल, सैंटा क्लॉज ने बोला। योर सीक्रेट्स एमिली दे बिलोंग टू द डार्क वेब नाउ। लिटरली ये सारी चीजें सोशल मीडिया में तो पोस्ट हुई ही हुई। ऑफ कोर्स उसका अकाउंट बैन या डीएक्टिवेट हो गया होगा तब तक, बिकॉज उसने ऐसी इनअप्रोप्रिएट चीजें डाली जो कि उसने नहीं डाली हो। मे बी उसका अकाउंट आज के टाइम पे रिकवर हो गया हो बिकॉज उसने रीजन या स्टेटमेंट दे दी हो कि उसका अकाउंट हैक हो गया था एंड इंस्टाग्राम या फेसबुक जहां भी उसकी स्टोरीज में ये सब चीजें डली है जो कि इनअप्रोप्रिएट थी या उसकी कोई प्राइवेट पिक्स थी तो वो सारी रिकवर हो गई होगी। बट जो डार्क वेब के अंदर अपलोड हुई उसकी फोटोज, उसका क्या? एमिली ने कोशिश करी डिस्कनेक्ट करने की कॉल को, बट तभी उसके अपार्टमेंट में एक्चुअल में कुछ अजीब सा साउंड आ गया जिसकी वजह से वो बिल्कुल पैनिक कर गई एंड उसके बाद उसने डिसाइड करा कि वो ऐसे क्रॉस नहीं करेगी या डिस्कनेक्ट नहीं करेगी। एंड उसके बाद जो कर्सर तो अपने आप मूव करने लग गया एंड उसके बाद जो हुआ वो एकदम नेक्स्ट लेवल चीज थी, मतलब बहुत ही ज्यादा अनसेफ थी। उसके बाद जो कर्सर था वो उसके ब्राउजर को एक्सेस करके वहां पर उसकी जितनी भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन थी, उसका पेपैल था, उसका जितने भी लाइक कैश ऐप होगा अमेरिका के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से एंड जितने भी बैंकिंग की डिटेल्स थी वो सारी लीक हो गई डार्क वेब पे। इवन दो आज तक नहीं पता चला है कि उसके बैंक के साथ क्या हुआ, बट उसकी सारी इन्फॉर्मेशन तो लीक हो गई। ऑफ कोर्स उसका एड्रेस तो आया ही होगा उनके पास अगर बैंक इन्फॉर्मेशन है तो, इवन क्रेडिट कार्ड्स। एंड इसके बाद कोई अपडेट भी नहीं आया था ब्लॉग के अंदर एमिली को लेकर। बट जैसे ही 12 बजे एंड 26 हुआ वैसे ही वो सैंटा क्लॉज गायब हो गया उसकी स्क्रीन से। अब आई डोंट नो ऐसा क्या लिमिटेड टाइम था एक डार्क वेब यूजर का कि वो 25th को ही रात को आता है एंड ऐसा सैंटा क्लॉज हॉन्ट करता है तुम सभी में से किसी एक इनोसेंट यूजर को इंटरनेट में। तो अगर तुम्हें कोई ऐसी मेल आए जिसके ऊपर लिखा हो द गिफ्ट दैट कीप्स ऑन टेकिंग, देन जस्ट नो दैट वो सैंटा क्लॉज एक एक्चुअल डार्क वेब हैकर है जो कि तुम्हारे पीछे पड़ गया है एंड तुम्हारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन लेके ही छोड़ेगा अगर तुमने गलती से भी वो लिंक क्लिक कर दिया तो। अब ये सारी चीजें इंटरनेट के अंदर बाहर की कंट्रीज में ज्यादा एक्सपोजिंग लगती है, अनसेफ लगती है, बट अब इंडिया में भी इस चीज की अवेयरनेस बढ़ रही है एंड सेफ्टी प्रिकॉशंस लिए जा रहे हैं बिकॉज इंटरनेट के अंदर डार्क वेब का सबसे ज्यादा बड़ा पार्ट एंड सबसे ज्यादा ऑडियंस जो इन सब चीजों को देखती है एंड इन्फ्लुएंस होती है वो इंडिया की भी अब हो गई है। सो यस, एंड जैसा मैंने बताया जैसे 12 बजे वो चला गया बट उससे जाते जाते एक चीज और बोल गया, मेरी क्रिसमस एमिली, द गिफ्ट इज योर्स बट द प्राइज इज एटर्नल। यस, ये चीज बोल के वो चला गया एंड उसके बाद एमिली बहुत ज्यादा ट्रॉमेटाइज हो गई इस इवेंट से, इंटरनेट के अंदर जो हुआ उसके साथ। एंड उसके बाद से उसने डिसाइड करा कि वो किसी भी मलेशियस लिंक पे नहीं क्लिक करेगी इवन दो नो मैटर कितना भी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो वो सब्जेक्ट। ये ऑब्वियसली एक फिशी एंड एक ट्रैप था तुम सभी की पर्सनल इन्फॉर्मेशन को स्टील करने के लिए। सो यस, आई होप तुम्हें ये वीडियो पसंद आई होगी एंड अगर तुम्हें और ऐसी डार्क वेब की स्टोरी सुननी है, आगे भी ऐसी चीजें करता रहूं, सो प्लीज मेक श्योर टू सपोर्ट एट योर बेस्ट। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो एंड वो होने वाली है और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग एंड डिफरेंट, थोड़ी सी ज्यादा नॉलेज वाली वीडियोस भी लाने की कोशिश करूंगा मैं नेक्स्ट ईयर से भी। सो यस, तो कंटेंट एकदम पुराने टाइप का होने वाला है जैसा था, सो मेक श्योर टू कीप ऑन सपोर्टिंग। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए ध्यान रखिए, सेफ रहे एंड टेक केयर।